हाल ही में भारतीय साइकिल टीम के नेशनल कोच पर एक महिला खिलाड़ी ने गंभीर आरोप लगाया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किए ईमेल में खिलाड़ी ने बताया कि स्लोवाकिया में चल रही ट्रेनिंग के दौरान कोच जबरन उनके कमरे में घुस आया और हम बिस्तरी चाहिए, इनकार पर करियर बर्बाद करने तक की धमकी दे डाली। डरी हुई खिलाड़ी कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिए बिना देश लौट आई। कोच की वतन वापसी में करीब हफ्ते भर का वक्त है। कत्ल के बाद सबूतों की सफाई में इससे कम समय लगता है। फिर ये तो यौन शोषण की बात है, वो जुर्म जहां विक्टिम ही सहमी होती है। कहना ना होगा कि इतने दिनों में कई बदलाव हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। साल 2018 की बात है जब एक अमेरिकी बच्ची ने कोर्ट रूम में सुबकते हुए बताया, जिम्नास्टिक्स के दौरान मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई। मुझे डॉक्टर लैरी नसार के पास भेजा गया। ठीक होने गई थी लेकिन ज्यादा बीमार होने लगी। हर विजिट पर डॉक्टर मेरा रेप करता। हर बार मैं अपनी आंखें कसकर मींच लेती, होठ काटने के खून जमा हो जाता। मैं उल्टी करना चाहती थी लेकिन चुपचाप बाहर आ जाती। उनका बहुत बड़ा नाम था, मेरे करियर से लेकर मेरे परिवार तक को गायब कर देने लायक। 15 साल की जिम्नास्ट के साथ 150 से भी ज्यादा लड़कियों के किस्से गुंथे हुए थे जिनका इस अमेरिकी स्पोर्ट फिजिशियन ने रेप किया। पहली बार जिस लड़की ने यह बात कही उसे टीम से बाहर भेज दिया गया। धीरे धीरे लड़कियां इकट्ठा होने लगी। सुबकियों की आवाज चीख में बदलने लगी। तब जाकर सीरियल रेपिस्ट को 175 सालों की कैद मिली। इस बीच लगभग 300 लड़कियों ने यूएसए जिम्नास्टिक्स को भी घेरा। उनका कहना था कि एसोसिएशन जानबूझकर लड़कियों को एक औरत खोर डॉक्टर के पास ऐसे भेजती रही जैसे शेर के पिंजरे में मेमना डाल दिया जाए। सालों की घुटन के बाद आखिरकार लड़कियां बोल पड़ी। इसके बाद भी लैरी को पद से नहीं हटाया गया, ना ही उसे काम पर आने से रोका गया। वो उसी तरह आता और बंद कमरे में लड़कियों का इलाज करता रहा। रेप की पहली रिपोर्ट के बाद भी एसोसिएशन ने महीनों बाद पर पर्दा डाले रखा। इस पर बात करती खिलाड़ी लड़कियों को हफ्तों की फोर्स लीव पर भेज दिया गया। यहाँ तक कि जिन लड़कियों ने डॉक्टर पर रेप का आरोप लगाया था वह पागल या एक्सेसिवली सेंसिटिव कहलाने लगी। यानी वो लड़की जो घुटने की जांच करते सीधे साधे डॉक्टर पर सीना छूने का आरोप लगाए। खूब शोरगुल मचा। तब जाकर करीब 10 महीनों बाद कार्रवाई शुरू हुई। खेल में बच्चियों के यौन शोषण को लेकर वैसे तो पहले भी बात होती रही, लेकिन वो ऐसी ही थी जैसे घर खरीदने के सीरियस डिस्कशन के बीच बच्चे के तुतलाने की आवाज। इस बारे में लिटिल गर्ल्स इन प्रिंट बॉक्सेस किताब की लेखिका जोआन रायन लिखती हैं। वो लड़कियां हैं, जिम्नास्टिक्स में अपनी पकड़ बना चुका पुरुष उन्हें छेड़ता या रेप करता है तो वे चुप रहेंगी। ये वो बच्चियां हैं जिनके पेरेंट्स ने उनके खेल के लिए अपना घर गिरवी रख दिया। तब क्या वे रेप नहीं झेल सकते? स्पोर्ट्स में रेप अकेला अपराध नहीं। मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच के एक खुलासे ने साल 2019 में तहलका मचा दिया था, जिसके मुताबिक 1983 से लेकर 2016 तक अकेले जापान में 121 एथलीट बच्चियों की मौत हुई। दरअसल प्रैक्टिस के दौरान इन बच्चों के साथ अननेचुरल सेक्स भी होता और मारपीट भी। बहुत से बच्चों ने खेल छोड़ दिया तो बहुत सारों ने खुदकुशी कर ली, जिसका कोई लेखा जोखा खेल की दुनिया में है ही नहीं। इसके साल भर बाद ही टोक्यो में ओलंपिक का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया भर के मुल्क अपने खिलाड़ियों के साथ आए। बच्चों की मौत के आंसू शैंपेन के झाग में खोसे गए। कई बार ये सवाल भी उठता है कि स्पोर्ट्स में अगर इतनी नाइंसाफी है तो सामने क्यों नहीं आती। इसकी वजह खोजने खास दूर नहीं जाना होगा। लंबे समय तक ये माना जाता रहा है कि खेल कूद लड़कों का काम है। वे पसीना बहाकर घर लौटेंगे तो मुलायम तौलिए लिए प्रेमिका को दरवाजे पर पाएंगे। औरतें थोड़ा बहुत स्केटिंग कर लें या फिर ज्यादा ही दिल चाहे तो पानी में मछली की तरह अटखेलियां कर लें। वे भी खुश, मियां दर्शक भी खुश। जैसे मर्द संतान को जन्म नहीं दे सकते, वैसे ही औरतें फुटबॉल, जूडो जैसी चीजें नहीं खेल सकती। खूब लड़ने झगड़ने के बाद औरतें मैदान में तो आ तो गई, लेकिन टीवी अखबार में आ नहीं सकी। वजह, स्पोर्ट्स पर लिखने बोलने का हक मर्दों ने उन्हें दिया ही नहीं। अरे जिन औरतों को पोलो और गोल्फ में फर्क ही नहीं पता, वे भला खेल पर क्या लिखेंगी? लिखना है तो प्रेम कहानियां लिखो या फिर बच्चे पालने के लिए नुस्खे लिख डालो, लेकिन खेल को बख्श दो भाई। इसी साल जनवरी में जर्मनी में एक रिसर्च आई जिसके मुताबिक पूरी दुनिया की स्पोर्ट्स रिपोर्टिंग में लड़कियां 10% से भी कम हैं।
साल 2006 से 2020 तक चले शोध के इस खुलासे पर कोई बात नहीं हुई। जरूरत भी नहीं थी। आखिरकार खेलकूद पुरुषों का इलाका है जहां औरतें जबरन घुस रही हैं, तो बिन बुलाए आकर ठहर जाने वाले मेहमान से जैसा सुलूक होना ही चाहिए वैसा ही होता है। खेल पर लिखने वाली औरतों के साथ वही हुआ। वे या तो खिलाड़ियों के अफेयर पर लिखने वाली बना दी गई या फिर मौका बेमौका झीने कपड़े पहनकर एंकरिंग करने वाली। ऐसे में स्पोर्ट्स में यौन शोषण पर भला कौन लिखे? कब तक महिलाओं का उत्पीड़न इसी तरह देश में होता रहेगा? कब तक उनकी बातों पे विश्वास न करना, झुठला देना, उनके करियर को चुनने की आजादी न देना, पुरुष द्वारा उनका दैनिक जीवन किस तरह व्यतीत करना है ये बताना और उन पे दबाव डालना? महिलाओं को अपनी स्थिति में खुद ही सुधार लाना होगा और अपने सम्मान के लिए खुद ही खड़े रहना होगा। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नजर टुडे और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।